Now let us just see an example of different tiers one by one. So सबसे पहले एग्जांपल हम ये देखते हैं कि रियल टाइम के अंदर कोई एक सिनेरियो हम लोग पिकअप कर लेते हैं और उस सिनेरियो के अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हर टीयर के अंदर फंक्शनैलिटी कैसे एग्जीक्यूट करती है, यानी इन प्रैक्टिकल लाइफ हाउ दिस थ्री टीयर आर्किटेक्चर इज एक्चुअली वर्किंग. सो नाउ हमारी अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी या कोई हार्डवेयर की कंपनी है, या कोई भी हमारे पास एक कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट उसके मार्केट में मौजूद हैं. अब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसने ये देखना है कि हाउ मच द सेल इज गोइंग ऑन. मतलब कुछ उसके पास रिक्वेस्ट मौजूद है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, फॉर एग्जांपल जो कंपनी की मैनेजमेंट है, दे वांट टू सी सम स्टैटिस्टिक. अब स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए हम ये देखते हैं कि हाउ द डाटा और द इंफॉर्मेशन विल फ्लो फ्रॉम वन टीयर टू अनदर टीयर, और हर टीयर के अंदर ये हाउ दिस थिंग विल एक्चुअली गेट एग्जीक्यूटेड, यानी रियल लाइफ सिस्टम के अंदर चीजें एक्चुअली एग्जीक्यूट होती कैसे हैं. अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक कंपनी है वो डिफरेंट कंपोनेंट सेल करती है या मार्केट में उसके कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं. अब कंपनी ने ये फाइंड आउट करना है कि एनुअली टोटल सेल कितने की है कंपनी ने एट द एंड ऑफ द ईयर, ताकि वो कुछ फाइनेंशियल डिसीजन कर सके. तो आउटपुट हमें चाहिए टोटल सेल विच विद द कंपनी हैज डन ओवर द ईयर. अब स्क्रीन के ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे अब तीन बॉक्सेस हैं. सबसे पहला बॉक्स वो है जो आउटपुट है, यानी हमारी एक्सटर्नल लेयर है. दूसरी वाली जो बॉक्स है ये बिजनेस लॉजिक की लेयर है, इसका काम सिर्फ ये है कि इसने कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करना है. और तीसरी वाली लेयर हमारे पास यहाँ पे डाटा लेयर है. लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है या जो हमारी एक्सटर्नल लेयर है वो एक्चुअली क्या काम करेगी. अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल लेयर के अंदर हमारे पास या गुईज मौजूद होंगी, या HTML पेजेस मौजूद होंगे, या आजकल मोबाइल ऐप्स मौजूद होंगी. तो दो चीजें स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगी और वो इस क्यूरी की फाइनल आउटपुट होंगी. यानी अब पहली क्यूरी ये होगी कि आई वांट टू सी द टोटल सेल्स, यानी मुझे पूरे साल की सेल्स को मैंने गेट करना है. तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा आई नीड टू गेट द टोटल सेल्स विच आई हैव मेड ड्यूरिंग द पास्ट ईयर. तो यूं कहना चाहिए जो फर्स्ट रिक्वेस्ट मौजूद है या जो फर्स्ट रिक्वेस्ट प्लेस की गई है फ्रॉम द एक्सटर्नल लेयर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गुई. यानी कोई एक फंक्शनल यूजर है, कोई कंपनी के मैनेजमेंट है, उसने एक सिस्टम को एक्सेस किया. उस सिस्टम के अंदर एक गुई मौजूद थी जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट पुटअप हुई समहाउ. अब वो गुई भी हो सकती है, ड्रॉप डाउन भी हो सकता है. समहाउ वो रिक्वेस्ट ये थी कि गेट सेल्स टोटल. अब ये एक क्यूरी है या ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है. अब इस बिजनेस रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर हमने कुछ डिसीजंस करने हैं, लेकिन जो से भी डिसीजन करने हैं वो इस लेयर का काम नहीं है, यानी एक्सटर्नल वाली लेयर का काम ये डिसीजन करना नहीं है कि हमने कैसे डाटा को हमने कौन सा डाटा प्रेजेंट करना है. इस लेयर का काम सिर्फ ये है कि जो जो क्यूरी आ रही है फ्रॉम द क्लाइंट गेट सेल्स टोटल, इसको किस फॉर्मेट में दिखाना है. आया ये कोई HTML होगी, आया ये कोई ड्रॉप डाउन होगा, या ये कोई मोबाइल ऐप होगी, या ये कोई गुई होगी, या कोई फॉर्म होगा. जो भी डिसीजन है ये सारे का सारा डिसीजन इस एक्सटर्नल लेयर का काम है. तो गेट सेल्स टोटल से मुराद ये है कि कोई एक क्यूरी हम यूजर को प्रेजेंट करेंगे या यूजर शुड बी एबल टू इनपुट सम क्यूरी टू प्लेस दिस रिक्वेस्ट, एंड दिस रिक्वेस्ट विल गेट एक्चुअली ट्रांसलेटेड इनटू द नेक्स्ट लेयर. तो अब गेट सेल्स क्यूरी एक्सटर्नल लेयर ने प्लेस कर दी एज अ रिक्वेस्ट. अब इमीडिएटली राइट साइड के ऊपर इसी बॉक्स के या इसी कंपोनेंट के राइट साइड के ऊपर आपको फाइनल आउटपुट भी नजर आ रही है. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इसने रिक्वेस्ट प्लेस की है गेट सेल्स टोटल, ये एक बॉटम रिक्वेस्ट है, यानी इसने अपने नेक्स्ट लेयर को रिक्वेस्ट प्लेस की है इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग. और जो राइट साइड वाली गुई आपको नजर आ रही है, यहां पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है गेट सेल्स टोटल एंड टोटल सेल्स, ये भी एक्सटर्नल लेयर का काम है, लेकिन ये रिस्पॉन्स है. यानी जो रिस्पॉन्स नजर आ रहा है एक्सटर्नल लेयर को, वो भी इसको रिस्पॉन्स भेजा है बिजनेस लॉजिक लेयर ने, और जो रिक्वेस्ट इसने प्लेस की थी वो भी बिजनेस लॉजिक लेयर को ही प्रेजेंट की थी. अब द मोमेंट एक्सटर्नल लेयर हैड प्रेजेंटेड द रिक्वेस्ट टू द बिजनेस लॉजिक लेयर, चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई. यानी रिक्वेस्ट प्लेस करने के बाद व्हाट एक्चुअली हैपन इनसाइड द बिजनेस लॉजिक
अब ये चीज बिल्कुल नहीं पता एक्सटर्नल लेयर को, क्योंकि ये सारे का सारा काम बिजनेस लॉजिक का इंटरनल काम था। अब जो बिजनेस लॉजिक लेयर ने आउटपुट दी है, मतलब जो रिस्पॉन्स इसने जनरेट किया है, उसका भी जो भी डिसीजन था रिस्पॉन्स जनरेट करने का, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, या ये जितने भी डिसीजन थे, इन डिसीजंस का एक्सटर्नल लेयर को बिल्कुल मालूम नहीं है। तो जो सारे डिसीजंस हैं कि हमें डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है, ये बिल्कुल ब्लैक बॉक्स है बिजनेस लॉजिक लेयर के लिए। और रिक्वेस्ट प्लेस करने के बाद जो रिस्पांस जनरेट हुआ है, रिस्पांस कैसे जनरेट हुआ है, ये ब्लैक बॉक्स है एक्सटर्नल लेयर के लिए। तो ओनली थिंग विद द क्लाइंट विल सी इज ओनली टू गुईज। एक गुई के अंदर उसने रिक्वेस्ट प्लेस की थी कि आई वांट द सेल्स टोटल, और दूसरी गुई के अंदर उसको एक आउटपुट मिल रही है टोटल सेल्स। दिस इज इट। अब इसके बिहाइंड द सीन्स क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, ये सारी की सारी ब्लैक बॉक्स हैं फ्रॉम द क्लाइंट व्यू पॉइंट।